लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस। शॉर्ट में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1 दी हुई है, एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। तो इसको कम्बशन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, मतलब जलाना नॉर्मली। सो मैग्नीशियम रिबन लिया है और इसको हीट किया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि जलाया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये डेजलिंग वाइट फ्लेम होता है इसका। जब हम इसको बर्न करते हैं उनको डेजलिंग वाइट फ्लेम ऑब्जर्व होता है। और जो जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बचता है जो कि ऐश होता है, उसको उसका कलर वाइट होता है जो प्लेट में ऑब्जर्व होता है। और इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लाइक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो ये इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एक्टिविटी 2 दी हुई है, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो लेड आयोडाइड बनेगा PbI2, इसका कलर येलो होता है। और K2NO3 ये वाइट कलर होता है। ये येलो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइट तो चलेगा। और एक और एक्टिविटी दी हुई है, जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 बनता है मेटल, और एसिड की रिएक्शन है तो हाइड्रोजन रिलीज होता है और सॉल्ट बनता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ मेटल एसिड सॉल्ट हाइड्रोजन। अब एनसीईआरटी में दिया केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, डेफिनेशंस वगैरह दी हुई है। तो केमिकल रिएक्शन मतलब कि जो रिएक्टेंट है, जो कि यहाँ पर लिखे जाते हैं, जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट और के बीच में प्लस साइन होता है और एक एरो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखाता है, यानी कि हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन लिया था उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये एरो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखाता है। और यहाँ इस साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड में रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमने सारे कंपाउंड या जो भी एलिमेंट लेते हैं उनका पूरा नाम लिखना होता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन। केमिकल इक्वेशन होता है शॉर्ट एंड फॉर्म, उसमें हम Mg लाइक केमिकल सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये सेम रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और ये केमिकल इक्वेशन है जो स्केलेटल है, अभी अभी वो लाइक स्केलेटल है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इस साइड 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, पर कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा है, उसमें है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सो यहाँ का एक ऑक्सीजन कहा गया, तो उसके लिए हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी 2 होना चाहिए तो 2 ऑक्सीजन हो गए, पर मैग्नीशियम भी 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे तो 2 Mg हो गया। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, लाइक इसको बैलेंस करेंगे हम, 2 Mg हो, ये बन गया। और स्केलेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि और भी चीज़ें दिखानी होती है, लाइक यहाँ पे स्टेट लिखते हैं, लाइक ये सॉलिड था, ऑक्सीजन क्या था, गैसियस लेंगे, और ये कैसा बनेगा, ये ऐश बना था तो सॉलिड है। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट केमिकल इक्वेशन हो जाएगी अगर फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे। और जैसे यहाँ पे कोई रिएक्टेंट या हीट करना पड़ रहा है तो वो सब भी लिखेंगे, तो स्केलेटल नहीं रहेगी, पूरी केमिकल रिएक्शन बन जाएगी। अब ये जो पर्पल कलर से जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको करके देखना है, ये तो बन जाएगा। और इन रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये एनसीईआरटी में दिए क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन इसके साथ लाइक आंसर सारा लिखा हुआ है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट मैग्नीशियम रिबन भी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। लाइक ये मेटल होगा तो ऑक्सीजन 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 से रिएक्ट करके एक और लेयर बना लेगा। अब जब लेयर बन गई है तो अंदर का जो मैग्नीशियम मेटल है, हमको तो मैग्नीशियम जलाना है, लाइक डेजलिंग फ्लेम चाहिए तो मैग्नीशियम जलाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जलाने से थोड़ी फ्लेम आएगा। तो हमको पहले सैंड पेपर से रब करके ये लेयर हटानी होती है ताकि अंदर का मेटल दिख सके और उसको हम जलाएं तो डेजलिंग वाइट फ्लेम आए। तो ये लिखा हुआ है, लाइक जिस लैंग्वेज में आपको बोर्ड्स में लिखना है वो आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो हाइड्रोजन H2। अब बस एक गलती वाली बात है कि हाइड्रोजन, ये जो 7 गैसेस दी हुई हैं ये डायटोमिक गैसेस होती हैं, इनको लाइक हाइड्रोजन को भी H नहीं लिखना केमिकल रिएक्शन, हमेशा H2 होता है क्योंकि डायटोमिक होती है। सिमिलरली O2 N2 Cl2 F2 Br2 और I2 में होता है। ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेटल प्लस वाटर होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस है ये तो नहीं है बैलेंस, वेट। तो चलो ये अच्छा क्वेश्चन है बैलेंसिंग का। यहाँ Na तो एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 हो गए, तो हम देखते हैं कहाँ बढ़ा सकते हैं। यहाँ 2 करके 2 और 2 4 हो गए, यहाँ भी 2 कर देंगे, ये 2 तो नहीं 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 गए, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ Na2 हो गया तो Na को भी 2 कर देते हैं, बैलेंस हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, यहाँ तो बैलेंस करना नहीं था, ओके। तो अब इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखती है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो इसके लिए आपको आयंस याद करने होंगे, जैसे मेटल के आयन होते हैं Mg2+ होगा, Na++ होता है, O2- होता है। ये आयंस अच्छे से याद होंगे तो बन जाएगा, जैसे कि Ba2+ होता है और Cl- होता है तो BaCl2 बनेगा, बेरियम क्लोराइड। और सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब इसमें लिखा हुआ है इन वाटर, तो इन वाटर मतलब एक्वा सॉल्यूशन। इन वाटर अगर कोई भी चीज़ होती है तो एक्वस लिखते हैं उसको, तो AQ लिख देते हैं, फिजिकल स्टेट AQ होगा। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो लिखा है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट तो हमने बना दिया, पर इनसॉल्युबल है तो मतलब ये PPT बनेगा। तो हम PPT लिखने के लिए या तो यहाँ पे सॉलिड लिख देंगे
या तो यहाँ पे PPT लिख देंगे यानी कि प्रेसिपिटेट, या तो ये एरो का साइन बना देंगे। तो बेरियम सल्फेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, याद रखना है, और ये इस रिएक्शन से बनता है और NaCl बन जाएगा, NaCl डिजॉल्व हो जाएगा तो एक्वस होगा। तो ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर मतलब एक्वस, विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी एक्वस, इन वाटर लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन वो भी वाटर मतलब एक्वस, और H2O तो H2O तो लिक्विड होगा, मतलब H2O को एक्वस नहीं लिखना है। एक्टिविटी नंबर 4 दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, चूने वाली रिएक्शंस। तो CaO इसको क्विकलाइम बोलते हैं। इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराएंगे, लाइक नॉर्मली जो घर में हम चूना पानी में घोलते हैं, तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लाइक पानी में चूने का सॉल्यूशन, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये बहुत ही विगरस रिएक्शन होती है, मतलब अगर करा हुआ आपने तो देखा होगा, लाइक बबल्स उठते हैं और हीट रिलीज होती है, तो ये विगरस रिएक्शन होती है, लाइक बहुत ही हो जाती है रिएक्शन खुद से, बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती। और जिस रिएक्शन में बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लाइक हीट रिलीज हो रही है। तो ये आगे देखेंगे हम, पर अभी इतना याद रखें कि रिएक्शन विगरस होती है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 से रिएक्शन कराएं तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम चूने को पानी में घोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हमने उसको किसी दीवार पर लगा दिया, अब CO2 तो एटमॉस्फेयर में है ही, इस एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्ट करके ये CaCO3 बना लेता है, और CaCO3 होता है शाइनी वाइट, स्टार बना हुआ है, शाइनी वाइट होता है, तो इससे हमारी वॉल्स में शाइनी फिनिश आ जाता है। ये रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद करनी है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसी एक्टिविटी के साथ दिया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब नाम से समझ में आ रहा, कंबाइन होती है, तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, लाइक CaCO प्लस H2O, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, दो हैं, एक प्रोडक्ट बनेगा, तो ये COH होल ट्वाइस, यानी वो दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बन गए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक चीज़ होती है कि जब बॉन्ड्स टूटते हैं, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, और जब बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो मतलब समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, क्योंकि दो कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, लाइक फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, हमने देखा। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी हीट के फॉर्म में, चूने को पानी में खोलते हैं नॉर्मली, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। जैसे कि NCERT में जो दिया हुआ है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन, तो ये तो सोच सकते हैं मतलब कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस अगर पूछे तो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, बस मन में सोचो नेचुरल गैस को जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं, हम जलाते हैं लाइक खाना बनाने के लिए या कुछ आग जलाने के लिए, तो एनर्जी रिलीज़ करने के लिए चलाते हैं, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है। रेस्पिरेशन प्रोसेस ही, अगर लाइफ प्रोसेस में पढ़ा हो तो प्रोसेस ही है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए बॉडी में, तो वो तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज़ करनी है, और डिकम्पोजिशन एनर्जी रिलीज़ करने वाली रिएक्शन होती है। अब एक्टिविटी नंबर 5 है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को जब हीट करते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। अब ये एक्टिविटी पिक्चर बनी हुई है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को, सॉलिड को, सॉरी सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, पर्पल कलर से जो भी लिखा आपको खुद करना है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसा कि NCERT में दिया हुआ है, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के होते हैं, हाईलाइटेड है, और उसको जब हीट करेंगे तो ये ब्रेडिश ब्राउन कलर का Fe2O3 बनेगा, प्लस SO2 गैस रिलीज होगी जो स्मेल करती है। ये रिएक्शन याद करनी है और ये बैलेंस भी करनी है, तो बैलेंस रिएक्शन याद करनी है, आती है एग्जाम में। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट होगा और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे FeSO4 है, उसको तोड़ के हमने ज़्यादा बना दिया, डिकम्पोजिशन लाइक तोड़ देना। और ये मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि ये एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, लाइक एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। एनर्जी बाहर से क्यों देनी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ पे हमने देखा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो एग्जांपल कुछ हो जाएगा, CaCO3 को हीट करेंगे, CaO प्लस CO2 बनता है। हीट, अगर एनर्जी हम कई फॉर्म में दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, या फिर लाइट के फॉर्म में, लाइक आप 11th में पढ़ेंगे लाइट में भी एनर्जी होती है, तो ठीक है, फोटोन बोलते हैं उसको, पर छोड़िए अभी। तो जिस भी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उस वो वाला डिकम्पोजिशन हो जाता है, जैसे हीट देंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, लाइट देंगे तो लाइट को फोटो डिकम्पोजिशन कुछ बोलते हैं, ठीक है, आप देखिएगा। एक्टिविटी 6 है, लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बन रहा है। लेड नाइट्रेट को हीट करना, ये फिर थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया क्योंकि टूट रहा है। और यहाँ पे जो रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है, NO2, इसका कलर ब्राउन होता है, उसका नाम बोरा है NO2 ब्राउन कलर गैस रिलीज होती है, ठीक है, ये याद रखना एग्जाम में आ जाता है। अब एक और एक्टिविटी दी हुई है, ये वाली एक्टिविटी थोड़ी सी अच्छी है, इससे क्वेश्चन आता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वाटर का, और ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ये ऐसा जार लेते हैं, ये ग्रेफाइट के रॉड्स डालते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और ये
बीकर रख देते हैं तो क्या होता है, पानी टूट जाता है। पानी, ये रिएक्शन है, पानी H2 प्लस O2 में टूटता है। तो एक बीकर में O2 गैस कलेक्ट होती है, यहाँ पे H2 गैस कलेक्ट होगी वैसे, और यहाँ पे O2 गैस कलेक्ट हो जाती है। तो अगर हम बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो ये 2 मोल वाटर लिया है तो 2 मोल हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है और 1 मोल ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल रिलीज़ हो रही है। बस यही रीज़न देना होता है। लाइक आप रिएक्शन लिख दो बैलेंस करके और लिख दो कि 2 मोल वाटर यूज़ करके 2 मोल हाइड्रोजन रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन सिर्फ 1 मोल रिलीज़ होती है। तो बस यही। और टेस्ट होता है कि कौन सी गैस, लाइक अपन को दिख तो गया कि बीकर में ये गैस आता है, पर ये कैसे पता चलेगा कि वो गैस हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। तो हम H2 का एक टेस्ट होता है कि उसको अगर जलाते हैं तो पॉपिंग साउंड होता है। ठीक है, तो अपन कैंडल पास लाएंगे एक बीकर के तो वो पॉपिंग साउंड देगा, वो गैस हाइड्रोजन हो जाएगी। और इस एक्टिविटी में ज़्यादा वाली गैस हाइड्रोजन होती है। अब एक्टिविटी नंबर 8 जो दी हुई है ये है, ये देखिए लाइट यूज़ हो रही है तो ये फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। सनलाइट यूज़ करते हैं, सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है, इसको अगर सनलाइट में रख देंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब ये वायलेट कलर से दिया हुआ है तो मतलब फिर से आपको गलती ढूंढनी है, जो इस वीडियो के बाद दिखना है, जो भी वायलेट कलर से दिया हुआ है। तो सिल्वर प्लस क्लोराइड बन जाएगा। और सेम चीज़ AgPr के साथ भी कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन को देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे क्या गलती है, देखेंगे। ये H म्यू लिख देते हैं, लाइक लाइट की एनर्जी जो होती है H म्यू के बराबर होती है। H म्यू या सनलाइट या लाइट जहाँ भी लिखा हो तो आप समझ जाइएगा ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो सिल्वर प्लस क्लोराइड रिलीज होता है। सिल्वर जो होता है ब्लैक कलर हो जाएगा, लाइक ग्रे कलर हो जाएगा। हमने वाइट कलर का सब्सटेंस लिया था और ग्रे कलर फॉर्म हो गया, ये दिख जाएगा। इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, इसको फोटो डिकम्पोजिशन को। ये लिखा हुआ है NCERT में एक जगह पे, बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो BaCl2 प्लस NH3 प्लस 2H2 बन जाता है। अब ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है और रिएक्शन याद भी करनी है। अब इसमें पूछा हुआ है कि टेस्ट ट्यूब को अगर अपन टच करेंगे तो क्या फील होता है। अब क्योंकि ये आप देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट, लाइक रिएक्टेंट कम है प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो मतलब बॉन्ड टूट ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि लाइक ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो बॉन्ड टूट जाते रहेंगे। बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या लगता है, एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो एनर्जी दी ज़्यादा होगी। और एनर्जी किस फॉर्म में ली होगी इसने, बीकर के आसपास जो हीट है ना वही हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली, और हीट एब्जॉर्ब हो गई तो रिएक्शन अगर हीट एब्जॉर्ब हो गई है तो यहाँ पे हीट कम हो जाएगी, तो मतलब बीकर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो वही टेस्ट ट्यूब कूल्स हो जाता है। ठीक है, तो मतलब रिएक्शन एंड होता है मेरे को, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करी है और टेस्ट ट्यूब कूल डाउन हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन टैक्स यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए किसका सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, CO का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइन बोलते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस। अब इसको रिएक्ट करना है वाटर से रिएक्ट करेंगे। ये फिजिकल स्टेट लिखनी है नीचे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनेगा और हीट रिलीज होगी, ये लिखना जरूरी है, हीट रिलीज होगी। सेकंड क्वेश्चन है ये वही एक्टिविटी में, इसमें कि एक गैस का अमाउंट डबल कैसे होता है, तो आपको यही रीज़न देना है, बस ये रिएक्शन लिख देनी है और रीज़न दे देना है। ये रिएक्शन इन्वॉल्व लिख देनी है और रीज़न लिख देना है, क्योंकि बस ये 2H2 होगा यहाँ पे। रीज़न दे देना है कि बैलेंस रिएक्शन में जो H2 गैस है उसके आगे 2 आ रहा है, यानी कि 2 मोल वाटर यूज़ करके 2 मोल हाइड्रोजन बन रही है, जबकि ऑक्सीजन सिर्फ 1 मोल बन रही है। तो इस गैस का नेम बताना है, हाइड्रोजन है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि लाइक टेस्ट क्या होगा उस गैस का, आपको पता कैसे चला कि वो हाइड्रोजन ही है, तो लिखना है कि पॉपिंग साउंड देता है अगर हम बर्निंग कैंडल उसके पास लाएँ तो। अब एक्टिविटी नंबर 9 है, आयरन नेल को CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेस कर देता है तो वो तो समझ ही सकते हैं मतलब क्या बोले। तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। ये देखिए, हायर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लोअर रिएक्टिव फ्रॉम इट्स सॉल्ट। कॉपर बेचारा, ठीक है, कॉपर को सिंपैथी देंगे हम। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो एक्टिविटी जो दी हुई है इसमें आयरन नेल डिप करेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, याद रखना है। तो कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में आयरन नील डिप करेंगे तो आयरन रिएक्ट करेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। और ये जो आयरन सल्फेट का कलर है ये पेल ग्रीन होता है। ठीक है, आयरन सल्फेट पेल ग्रीन होता है तो सॉल्यूशन का कलर ही बदल जाएगा, ब्लू से पेल ग्रीन हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है यार, ये तो अच्छी चीज़ पता चली गजब चलो, तो और जो कॉपर निकलेगा, ये जो कॉपर है ये आयरन नेल से स्टिक हो जाता है। तो हमने लाइक वाइट कलर का एकदम चमचमाता आयरन नेल लिया था, कॉपर चिपक गया, रेड हो गया। ठीक है, तो बाहर निकालेंगे तो आयरन रेड निकलेगा। और ये लाइक आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए ये दिया हुआ है। इसको याद कर सकते हैं, मगल FeZnCu, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर AgAu वगैरह। जो आपको जैसे याद करना याद कर लीजिए। तो नीचे जाते जाएंगे, रिएक्टिविटी घट रही है तो Mg सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर Al, फिर Fe। तो Mg Al को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देगा। जैसे कि अगर Mg प्लस Al3 Al2SO4 बोलते हैं, ले लेंगे अगर अपन तो MgSO4 बन जाएगा, क्योंकि Mg एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये सीरीज याद कर लेनी है। एक्टिविटी 10 है,
सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। और बेरियम सल्फेट हमने अभी किया है वीडियो में कि बेरियम सल्फेट के बारे में आपको फिजिकल स्टेट बतानी है बेरियम सल्फेट की, और कलर भी बता सकते हैं, कलर भी है इसमें। तो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड एक्वस 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 दोनों होंगे, बेरियम क्लोराइड में रिएक्ट करेंगे तो ये, अब देखिए लास्ट रिएक्शन में क्या हुआ था कि एक का सॉल्ट था और एक मेटल अकेला था। देखिए सी का सॉल्ट था, मेटल अकेला था, तो आयरन Fe SO4 बना लेगा और सी बेचारा अकेला बच जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है जिसमें उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ये हमेशा एक्वस में होता है, क्योंकि एक्वस में क्या होता है, जैसे कि अगर अपन ने NaCl एक्वस किया ना, तो अगर इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया NaCl को, तो NaCl नहीं रह जाता, फिर पानी के अंदर बचता है Na प्लस और Cl- आयंस होते हैं। तो अभी अगर यहाँ पे Ba भी डाल देंगे तो BaCl2 बना लेगा। लेकिन अगर इसमें Ba अपन ने डाला, Ba2+ डाला, तो वो Cl- का रिएक्ट करके BaCl2 बना लेगा। तो सेम होता है यहाँ पे, पानी में Na+ और SO4 2- के आयन थे, वही Ba2+ और Cl- के आयन थे, तो Na ने Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लिया और बेरियम ने बेरियम सल्फेट बना लिया। इसका ऑक्सीजन स्टेट वो फिजिकल स्टेट लिखना है। अब ये छोटी सी टेबल दी हुई है NCERT में, टेबल नहीं मतलब दिया हुआ है छोटा सा। अब इसमें लिखा है एक्टिविटी 1.2, जहाँ पे अपन ने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया था। अब अपन को बताना है कि प्रेसिपिटेट जो बना था उसका कलर क्या है और उसका नाम बताना है। तो हम जाते हैं एक्टिविटी 2 में, एक्टिविटी नंबर 2, ये देखिए ये एक्टिविटी नंबर 2, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड। हमने देखा था येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था PbI2, तो इसको PPT कर देते हैं अपन, ये लिख देंगे या सॉलिड लिख देंगे या PPT लिख देंगे, तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट है और येलो कलर का है और इसका नाम पूछा है PbI2 नाम हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको होमवर्क है, ऊपर से देख के भी लिख सकते हैं। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तब क्या, हाँ है, देखते हैं कैसे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये देखिए लेड का नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों के सॉल्ट थे। अब लेड आयोडाइड बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा। ये देखिए सेम, इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे भी होमवर्क लिखा हुआ है, मतलब इसको बैलेंस करना था होमवर्क। अब अगला देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब होता है ऑक्सीजन गेन करना, नाम से ही समझ आ रहा है ऑक्सीजन गेन करना। जब 11th-12th में जाएंगे तो कुछ और मतलब होता है, पर अभी के लिए सिर्फ ऑक्सीजन गेन करना, NCERT में भी यही लिखा है। तो ऑक्सीजन गेन करना या हाइड्रोजन लूज़ करना ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और वहीं उसका उल्टा यानी कि हाइड्रोजन गेन करना या ऑक्सीजन लूज़ करना रिडक्शन हो जाएगा। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, कॉपर को हीट करेंगे। ये देखिए फिर से कंबशन रिएक्शन मतलब हीट करते हैं तो O2 आ जाता है, कॉपर को हीट करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CuO बन जाता है। कॉपर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, इसमें दिया हुआ है, और CO होता है ब्लैक कलर का, ये कलर से मार्क है। अब इस रिएक्शन में देखना है ऑक्सीडेशन। हमेशा याद रखिए सवाल ऐसा आता है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस भी और ऑक्सीडाइज भी दोनों सब्सटेंस यहाँ होंगे, ठीक है, रिएक्टेंट, क्योंकि लिया तो रिएक्टेंट था तो रिड्यूस वो होगा या ऑक्सीडाइज भी वो ही होगा। यहाँ का कोई भी लाइक प्रोडक्ट नहीं लिखना है रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज में, हमेशा रिएक्टेंट या ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन गेन करना या हाइड्रोजन लूज़ करना। हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन का कुछ होगा, तो Cu ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है, तो Cu क्या होगा, ऑक्सीडाइज हुआ है। और O2, यहाँ पे O2 का क्या पता, कुछ नहीं बचा, तो मतलब O2 ने ऑक्सीजन लूज़ कर दिया है, तो ऑक्सीजन क्या O2 क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया क्योंकि ऑक्सीजन लूज़ किया। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये पर्पल कलर से लिखा है। और सेम NCERT में लिखा हुआ है कि CO का अगर अपन हाइड्रोजन के साथ हीट कर देंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे लिखना, आप ऐसे भी चलता है पर यहाँ पे लिखना, इसको अगर हाइड्रोजन के साथ हीट कर देंगे तो वापस CO+H2 बना लेता है। अब इसमें फिर से बताइए कि क्या ऑक्सीडाइज हुआ क्या रिड्यूस हुआ, इस साइड देखना ही नहीं है ऑक्सीडाइज क्या हुआ रिड्यूस क्या हुआ। मैं तो इसमें देखिए ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, CuO जो है यहाँ पे Cu बन गया, तो मतलब ऑक्सीजन लूज़ किया, ऑक्सीजन लूज़ मतलब क्या, रिड्यूस हुआ है, तो CuO रिड्यूस हुआ है, Cu नहीं रिड्यूस हुआ है, CuO रिड्यूस हुआ है। अब वैसे ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन किया, ये H2O बना लिया है, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, H2O नहीं ऑक्सीडाइज हुआ है। हमेशा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं। अब ये एक और छोटा सा लिखा हुआ है, एक्टिविटी 1.2 में मैंने मैग्नीशियम रिवर को डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न किया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक वाइट सब्सटेंस बना था। वाइट सब्सटेंस क्या है बता सकते हैं क्या, लिखा ही आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है रिड्यूस हुआ है, तो अब देखिए रिएक्शन क्या थी, Mg+O2 गिव्स MgO, को बैलेंस करेंगे तो MgO है, O2 होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए मतलब सिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे एक है तो 2 कर दिया, 2 ऑक्सीजन हो गया, पर Mg भी 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए, ऐसे बस मैथ से सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन गेन किया है तो ऑक्सीडाइज हुआ है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं ऑक्सीडाइज हुआ है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ एक ही रिएक्शन हो जाए। जैसे इस रिएक्शन में हमने देखा कि CO ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये दोनों हाँ रिडॉक्स के एग्जाम्पल भी हैं और ये कंप्लीट करना है, और इसमें बताना कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है और रिड्यूस कौन हुआ है इन दोनों रिएक्शन में। तो हमेशा याद रखना
यही साइड से ऑक्सीडाइज से रिड्यूस होगा, इसी साइड से होगा, यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। अब ये लास्ट है बिल्कुल, कोरोजन और रेंसिडिटी, इससे पूरा पूरा सवाल आता है, लाइक 2 मार्क का पूरा सवाल आता है, ये पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो कोरोजन होता है कि जब कोई भी मेटल किसी भी सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर एसिड से के द्वारा अटैक होता है, तो उसको बोलते हैं कि वो मेटल कोरोड हो गया है, और उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन देखा होगा, लाइक अच्छा चमचमाता सा आयरन लाया, बारिश के बाद देखा होगा दरवाजे में रस्ट हो जाती है, लाइक फ्लेकी सा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और कलर भी बदल जाता है, तो उसको रस्ट बोलते हैं। तो वो होता है ऑक्सीजन और पानी से रिएक्शन के कारण। और भी कई एग्जांपल दिए हुए हैं कोरोजन के, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल है, तो अगर आप ये लिख देंगे और एग्जांपल लिख देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन तो काफ़ी है। और ये कोरोजन के जो एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, कलर नहीं दिया हुआ है पर उसमें पूछा है कि कलर क्या है, तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो एफई में जो कोरोजन का कलर होगा रेडिश ब्राउन होगा, रस्ट बोलते हैं उसको। सीयू में जो कोरोजन कलर होगा वो ये कंपाउंड बनता है, इसको मैशिनेट कुछ बोलते हैं, CuSO4OH6, इसको याद नहीं करना, ये पार्ट्स निकाला है, बस कलर याद रखना है आपको। Cu का कोरोजन के बाद कलर ग्रीन हो जाता है, और सिल्वर का सिल्वर सल्फाइड बनता है, उसका कलर होता है ब्लैक। सिल्वर के ऊपर देखा भी होगा, लाइक सिल्वर के ऊपर ब्लैक ब्लैक कुछ पड़ जाता है। रेंसिडिटी खाने के ऊपर होती है, जो खाने में अगर ऑयल वगैरह होता है, जैसे चिप्स अगर खुले रखती है तो कुछ स्मेल सी नहीं आने लगती, और लाइक चिप्स क्रिस्पी नहीं रह जाते। तो ऑयल या फैट वाले फूड में जैसे बटर भी खुला रखती है तो ख़राब हो जाता है, लाइक बदबू आने लगती है। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन फूड सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल फैट्स इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर इट रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ये सब मतलब एग्जाम में ऐसा लिखना है और टाइम में लेता था हाईलाइट भी कर देना, अंडरलाइन कर देना, तो ताकि मेन शब्द पढ़ के सही लगता है। तो इससे इसकी स्मेल और टेस्ट अनप्लेजेंटली चेंज होता है, लाइक ख़राब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे कि चिप्स बटर खुले में रख देंगे तो इसको इसके आगे एग्जाम्पल में ऐसा भी लिखना है कि चिप्स बटर व्हेन केप्ट ओपन टर्न्स लाइक द स्मेल चेंजेस अनप्लेजेंटली, ऐसा लिखते हैं ना। अब रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए दिया हुआ है एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स में, जैसे बिस्किट्स वगैरह, चिप्स वगैरह में, चिप्स में तो नहीं खैर, बिस्किट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देता है लाइक कंपनी वाले ही, ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी। और एक और प्रिवेंशन हो सकता है एयर टाइट कंटेनर में रखो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि चिप्स के बैग को नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया जाता है, लाइक भर दिया जाता है। जैसे चिप्स आप बोलते हैं हवा भरी होती है, खाली पैकेट होता है, तो वो इसलिए भरते हैं ताकि चिप्स ख़राब ना हो। तो नाइट्रोजन से हो जाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं अंदर, तो कैसे ही ऑक्सीडाइज होगा। तो रेंसिडिटी से बचा लेते हैं। अब ये बस क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन इज स्टेप्ड इन इट। तो हमने ये रिएक्शन करी थी, ये एक्टिविटी भी दिखाते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलर क्या होता है, ब्लू होता है। एक्वस लिखना है रिएक्शन, सबसे पहले आपको ये आंसर लिखना है, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू व्हेन आयरन नेल इज एडेड। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, ये सब लिखना है, अच्छा लगता है। कॉपर तो वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, कॉपर सल्फेट लिख दिया यहाँ पे, ये आयरन सल्फेट होगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, जो कि पेल ग्रीन कलर का होता है। ये देखिए पेल ग्रीन कलर होता है, तो वो कलर सॉल्यूशन कलर फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन हो गया, ठीक है, ब्लू से पेल ग्रीन कलर हो गया सॉल्यूशन का। ये रिएक्शन लिखनी है, और वो अपन ने किया था, ऊपर कहाँ गया, ये वाली एक्टिविटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन को क्या करना है, कोई भी 2 सॉल्ट लेने हैं, कोई भी 2 सॉल्ट, इसमें जरूरी नहीं है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, 2 सॉल्ट लेने हैं और उनका एक्वस सोल्यूशन लेना है। तो यहाँ पे एक्वस होना चाहिए, ठीक है, एक्वस याद रखना है डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल में हमेशा एक्वस लिखना ही लिखना है। ये भी एक्वस फॉर्म होगा, और BaSO4 अगर आपको याद हो तो ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ये रिएक्शन लिख दो तो अच्छा है, आपको लाइक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो जाएगा और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, और इसका कलर भी पता है, तो लाइक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद भी रहेगी, तो एग्जाम्पल भी सही है ये वाला। अब इसमें बताना कि क्या ऑक्सीडाइज हुआ है क्या रिड्यूस हुआ है, ठीक है। 4Na+O2, तो इस साइड तो मैं देखूंगा ही नहीं क्या ऑक्सीडाइज हुआ है क्या रिड्यूस हुआ है, इसके लिए साइड नहीं देखना है, तो या तो Na ही ऑक्सीडाइज हुआ होगा या तो O2 ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो अपन को पता लगाना ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, तो ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन गेन किया है, हाइड्रोजन लूज किया, हाइड्रोजन तो है नहीं तो ऑक्सीजन ही गेन किया होगा। Na ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो ऑक्सीडाइज क्या होगा, Na ऑक्सीडाइज होगा Na, रिड्यूस का होगा O2, ठीक है, क्योंकि O2 का यहाँ कुछ बचा नहीं, मतलब O2 ने 2 के 2 ऑक्सीजन लूज कर दिया तो O2 बचा। अब ये COO+H2, इसने Cu का O चला गया यहाँ पे, तो Cu क्या हुआ, ऑक्सीजन लूज किया यानी कि रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होगा Cu। ये देखिए मैंने भी गलती करी, Cu नहीं रिड्यूस हुआ, CuO रिड्यूस हुआ है, ठीक है, हमेशा इस साइड से करना है, ये गलती होती है। और ऑक्सीडाइज क्या हुआ, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर लिया है यहाँ पे। तो बस खत्म, जो भी पर्पल कलर से जो कुछ भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है लगभग ऑलमोस्ट सभी पेजेस में पर्पल कलर से है, तो वो सब आपको करना है और NCERT पढ़ लेनी है, तो एकदम मस्त हो जाएगा चैप्टर। थैंक यू।